भारत देश में एक राजा हुए उग्रसेन। उनके बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, बड़े दुखी थे। तब एक दिन ऐसा हुआ कि उनके एक बेटे का जन्म होने को आया। वो बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ मेरा बेटा होने वाला है। बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि अपनी पत्नी को उनकी सहेलियों के साथ घूमने के लिए भेज दिया। वो घूम रही थी जंगल में। उसी जंगल में बहुत दूर से द्रुमिल नाम का राक्षस जा रहा था। उसकी परछाई उनके गर्भ पे पड़ गई। जन्म हुआ गर्भ का। ब्राह्मण ने कुंडली बताई, बोले आगे चलकर ये बेटा आपको जेल में पटकेगा, आपको दुख देगा। और गुरुसान जी ने सोचा ऐसे बेटे से क्या फायदा जो अपने को जेल में पटक दे, जो अपने को दुख दे। नहीं, सुबह क्या किया, बोले सुबह अपने बच्चे को ले गए और ब्रह्म मुहूर्त में ही जमुना जी में फेंक दिया। ब्रह्म मुहूर्त में तो अच्छे अच्छे लोग स्नान करते हैं। उधर सूरसेन जी महाराज स्नान कर रहे थे, डुबकी लगा रहे थे। लेकिन जैसे डुबकी लगा कर ऊपर निकले, हाथ में बच्चा आ गया। उसी समय लेकर हाथ में बड़े प्रसन्न हुए, घर पे भागे भागे गए। अपनी पत्नी से जाकर बोले देखो देखो, आज तक तो बस हमारे एक ही बेटा था वसुदेव, लेकिन लो अब तो दूसरा भी आ गया, इसका भी पालन करो, इसका भी अच्छी तरह पालन करो। अब उनका पालन होने लगा, धीरे धीरे उनकी जवानी आ गई। इधर ये जो नारद जी महाराज हैं, ये नारद जी महाराज हमारे भगवान के मन है। जब तक नारद जी महाराज को, जब तक भगवान के मन को कुछ चटपटा नहीं दिखता, जब तक कोई लड़ाई नहीं दिखती इधर उधर, जब तक कोई खटपट नहीं दिखती, तब तक इनका मन नहीं भरता है। इन्होंने सोचा और आ गए उनके पास। सूरसेन जी महाराज के यहाँ जो उग्रसेन जी का बेटा रह रहा, उसके पास आए। आकर बोले सुनो, तुम्हारे माता पिता ये नहीं है, तुम्हारे माता पिता तो उग्रसेन है, तुम्हारे पिता तो उग्रसेन है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी कुंडली संत महात्मा बताने लगा, तो तुम्हारी कुंडली में उन्होंने बताया था कि तुम इनको जेल में पटक दोगे। ये तुम्हारी इस कुंडली को सुनकर कि तुम उनको जेल में पटक दोगे, तो उन्होंने तुमको जमुना जी में फेंक दिया। और जमुना जी ने जब फेंक दिया तो तुम बहते बहते सूरसेन जी के पास आए। सूरसेन जी तुमको लेकर आ गए। तुम्हारे माता पिता ये नहीं है, तुम्हारे पिता तो उग्रसेन है। क्या? मेरे पिता उग्रसेन है? उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? नहीं छोड़ूंगा उनको, दंडी दूंगा उनको मैं। गए शिवजी महाराज की आराधना की, शिवजी महाराज प्रसन्न हो गए। आशुतोष थे ना, आशुतोष है जल्दी प्रसन्न होने वाले, तो शिवजी महाराज प्रसन्न हो गए। आ गए, बोले मांगो वरदान क्या चाहिए? तो बोले और कोई नहीं थे, वो कंस महाराज थे, उग्रसेन जी के बेटा। बोले प्रभु मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं चाहिए, ये राक्षसों के दुष्ट लोगों के वरदान मांगने की, शायद उसको अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं, स्टाइल होती है। कैसे कहते हैं? प्रभु वैसे तुमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप फिर भी देना चाहते हैं, कंस जी महाराज बोले अगर फिर भी आप कुछ देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि मैं कभी मरूं नहीं, मेरी कभी मृत्यु ना हो, बस ये वरदान दे दीजिए, बस इतना ही दे दीजिए। नहीं 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 नहीं, मैं ये वरदान नहीं दूंगा। बोलो क्यों? बोले क्योंकि एक आध बार अपने भक्तों को दिया, उन भक्तों के चक्कर में फंसना पड़ा, अब नहीं दूंगा। और कोई वरदान मांग लो। हाँ ये वरदान दे सकता हूँ कि तुम सिर्फ भगवान के हाथों से ही मरो। बोले बस मैं यही तो वरदान मांग रहा था, आपने सीधा सीधा नहीं दिया तो चलो उल्टा दे दिया, कोई बात नहीं। अब मैंने तुमको वरदान दे दिया ना तो ठीक है? बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन शंकर जी जाते जाते बोले सुनो, वो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, अपने साक्षात रूप में भी आ सकते हैं, किसी मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं। अगर वो किसी मनुष्य के रूप में आ गए तो तुम उनको पहचानोगे कैसे? बोले हाँ ये बात भी है। बोले उसी समय एक हाथ में धनुष आ गया, धनुष आते ही दे दिया कंस महाराज को। शंकर जी शिव जी महाराज बोले देखो इस धनुष को लेते लेते इस बात को याद रखना कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा,
जो उस धनुष को तोड़ देगा वही तुमको मारने वाला होगा, याद रखना। ठीक है, गए धनुष को ले जाकर रख दिया और तब फिर गए अपने पिता उग्रसेन जी को, उनके भाई देवक जी को जेल में पटक दिया और अकेले राज सिंहासन पे बैठ गए, राजा बन गए।